शहर इक़्तिदार में पुलिस और रेंजर्स अमन व अमान की सूरत हाल से निमटने को तैयार। वफाकी दारुल हुकूमत के बड़े चौराहों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते जुज़वी तौर पर खुले हैं। दीगर सूबों से मंगवाई गई नफरी अपनी मुतय्यन करदा जगहों पर तैनात। अडियाला जेल की तरफ जाने वाले सारे रास्ते सील। पंजाब में दफा 144 नाफिज। बुशरा बीबी का यू टर्न, एहतजाज में शिरकत ना करने का बयान वापस। एहतजाज की क़यादत के लिए बानी PTI की अहलिया और वज़ीर आला। खैबर पख्तूनख्वा में तकरार, सख्त जुमलों का तबादला। लड़ाई के बाद बुशरा बीबी गाड़ी में बैठी रहीं। काफ़ी देर लड़ाई के बाद आखिरकार अली अमीन गंडापुर ने हाथ खड़े कर दिए। सवाबी से आगे न जाने की शर्त भी रख दी। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक साथ पेशावर से सवाबी के लिए रवाना। नई हमारी इनकलाबी बाजी थी बुशरा बाजी, वो भी कौम को जागने का खिताब देके खुद सोई पड़ी हैं। गंडापुर साहब जो है वो भी अभी तक सो के नहीं उठे हैं। वो जब पंजाब की हदूद में आएंगे तो वहाँ पर ये फसाद करने की और जो है वो तमाशा करने की कोशिश करेंगे। टिकटॉकर, उनका भी बयान आया है कि जी उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो जो है इनकलाब रस्ते में रह जाएगा। बुशरा बीबी ने अपने पैगाम में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। इनकलाब लाने वाले अब कहाँ हैं? वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहती हैं एहतजाज और मुजाहिरे सिर्फ व्हाट्सएप पर नजर आ रहे हैं। पंजाब में PTI के 104 MPAs हैं, लेकिन कहाँ हैं? एहतजाज के नाम पर ये आवाम को परेशान कर रहे हैं। PTI के कारकुनों को दुरुस्त क़यादत नहीं मिल रही। किसी को इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं करने देंगे, वज़ीर दाखिला का दो टोक मौक़िफ़। पुलिस नफरी से गुफ्तगू में वाज़े हिदायत, एहतजाज के नाम पर आने वाले को गिरफ्तार किया जाए। ये भी कह दिया एहतजाज के लिए आने वाला बच के ना जाए। तहरीक इंसाफ से किसी भी सतह पर कोई बातचीत नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिर्फ एक बार बैरिस्टर गौहर से राबता किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, जो भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बातचीत किसी के साथ कोई नहीं हो रही तरीके इंसाफ की। मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, कोई बातचीत नहीं है किसी लेवल पे भी। और मोहसिन नकवी साहब का जो राब्ता हुआ एक मरतबा बैरिस्टर गौहर के साथ, वो सिर्फ इसलिए हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में मोहसिन नकवी साहब को बतौर वजीर दाखिला पाबंद किया गया था कि आपने इनको बताना है कि ये इल्लीगल है एहतजाज। उनकी सारी तवज्जो ये है कि हमने पंजाब के ऊपर और दारुल खलाफे के ऊपर किस तरह चढ़ाई करनी है। इनके पास सवाए इंतशार के, सवाए फसाद के, सवाए नफरत के, सवाए इंतकाम के कोई और जज्बा नहीं है। एक सियासी जमात बार बार इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है। लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 9 मई के वाक़े के बाद PTI से खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। उम्मीद है आज इनका नाटक खत्म हो जाएगा। बानी PTI की रिहाई का वाहिद रास्ता अदालतें हैं, वो अपनी बेगुनाही पेश करें। मुस्लिम लीग नून ने PTI के दौर में किसी दूसरे मुल्क से मुदाखलत की दरख्वास्त नहीं की। हमने घर की जंग घर में ही लड़ी, अदालतों में केसेस का सामना किया। एहतजाज या यलगार करके रिहाई का रास्ता जो है वो अदालतें हैं। इनकलाब जो आज है, अभी आते हुए भी आपने सड़कों पे देखा होगा, जाते हुए भी देखा होगा, किसी तरह का कोई ना तो यहाँ पे कोई इंतशार फैलाने की उन्हें इजाजत दी गई है। कोई बंदा एक भी जो है वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की सियासत इंतशारियों की वजह से मुतासिर हो रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI की फाइनल एहतजाज की कॉल नाकाम हो गई। इस्लामाबाद की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। जुड़वा शहरों में कहीं एहतजाज नहीं हो रहा। एहतजाज से PTI क्या हासिल करना चाहती है, मेरी समझ से बाहर है। तहरीक इंसाफ नौजवानों को गुमराह कर रही है। अजब गिरफ्तारी की गजब कहानी। PTI के MNA राय हसन नवाज की चीचा वतनी की सड़कों पर गाड़ी में गश्त। मीडिया को अपनी गिरफ्तारी की खबर देकर अपने ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी में वापस चले गए। सहाफी ने पूछा, आप अपनी गिरफ्तारी की तस्दीक कर रहे हैं? राय हसन नवाज बोले, ये बहुत छोटी चीजें हैं,
इस तरह की गिरफ्तारियां हमें रोक थोड़ी पाएंगी। मुल्तान में अरकान असेंबली मलिका में डोगर, जैन कुरैशी और मोइन रियाज कुरैशी खानेवाल रोड पर जेर हिरासत। पुलिस मोबाइल में बैठकर फोन करते रहे। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर को सफेद झूठ करार दे दिया और कहा है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस मामूल के मुताबिक चल रही हैं। हुक्काम का कहना है बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के 72 घंटे के क़याम की खबरें बेबुनियाद हैं। आवाम से गुजारिश है कि खबरों के सिर्फ बाएतमाद ज़राए पर इन्हसार करें। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशंस मामूल के मुताबिक जारी हैं। स्मॉग से जान ना छूटी, बागों के शहर लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 रिकॉर्ड। ढाका का दूसरा नंबर। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 93 दुकानें सील। शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और मास्क के इस्तेमाल की अपील। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम सर्द, मतला, उजला और निखर गया। सब्जे पर ताजगी छा गई। शहर कायद में भी दर्जा हरारत में कमी। सुबह के औकात में खुनकी होने लगी। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 3 और कल्लात में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। पाकिस्तान की पहली शहीद खातून पायलट मरियम मुख्तियार की 9वीं बरसी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिराज तहसीन। कहती हैं मरियम मुख्तियार ने साबित किया कि तामीर और दिफाए वतन की काविशों में बेटियां किसी से कम नहीं। मरियम मुख्तियार ने तैयारे को आबादी पर गिरने से बचाकर कुर्बानी की लाजवाल मिसाल पेश की। इसराइली जाहरियत से इंसानियत शर्मसार। सेहोनी फोर्सेस की गजा, देर अल बला, जबालिया समेत कई इलाकों में मुसलसल कार्रवाइयाँ। 25 फलस्तीनी शहीद। औरतों बच्चों समेत जंग में शोहदा की तादाद 44,000 से तजावुज कर गई। गजा में ईंधन ना होने के बाइस मरकजी अस्पताल बंद होने का खदशा। इसराइली फजाया की बैरूत और गिरदो नवाह में बमबारी। बल्बिक और तायर में मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 2 माही गिरोह समेत 15 लबनानी शहीद और मुतादिद जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फजाया की शाम पर बमबारी से सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर अली मूसा की शहादत का दावा। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू और साबिक वजीर दिफा गिलान के लिए दुनिया में जमीन तंग। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर वारंट गिरफ्तारी के बाद 120 ममालिक गिरफ्तार करने के पाबंद। ICC के फैसले से दोनों की हैसियत मफरूर मुजरिमों की हो गई। कनाडा, तुर्किया, इटली, नीदरलैंड्स, ईरान और जनूबी अफ्रीका और दीगर ममालिक का गिरफ्तारी पर अमल दरामद का ऐलान। नेतन्याहू को गिरफ्तार किया तो बरतानिया की मईशत तबाह कर देंगे। ट्रंप के करीबी साथी की बरतानवी वजीर आजम को धमकी। सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद करने वाले मुल्कों को इक्तसादी नताइज भुगतना पड़ेंगे। बरतानिया नेतन्याहू की गिरफ्तारी से बाज रहे। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर ने आज के रोज आंख खोली। 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा हुई। कई अशरे अपनी शायरी से उर्दू अदब के गुलशन को महकाए रखा। अंग्रेजी अदब में मास्टर्स किया। CSS के बाद आला ओहदे पर फाइज रहीं। जामिया कराची में लेक्चरार के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। उनकी मशहूर तसानीफ में खुशबू, खुद कलामी, इनकार और माहिर तमाम शामिल। हुकूमत ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। मारूफ कॉमेडियन इस्माइल तारा को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। इस्माइल तारा 16 नवंबर 1949 को कराची में पैदा हुए। 15 साल की उम्र में स्टेज पर पहली परफॉर्मेंस दी। PTV की मज़ाहिया सीरीज 50-50 ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। करियर में कई फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। 5 दिहाइयों पर मबनी फ़नी खिदमात की वजह से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।